नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आरटीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रियंका पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी। और आज हम एक स्पेशल लेक्चर लेने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पे। देखो, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को। आई एम सॉरी बच्चा लोग, मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं अपना फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा दूँ। मैं जानती हूँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जहाँ भी मेरे माउस का कर्सर मूव करेगा आप उसके साथ साथ जो है वो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आज का लेक्चर जो है स्पेशली मतलब सिर्फ सेल के बारे में है। आपको कुछ नहीं, इसमें नोट्स कुछ नहीं होंगे, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है क्या है, किसमें क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल एग्जैक्टली क्या है। तो आप बहुत अच्छे से लेक्चर को फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये है हमारे पास यहाँ पे एनिमल सेल। कौन सी सेल है बेटा? ये एनिमल सेल। पहले सिर्फ इन जनरल जो है मैं आपको सारे ऑर्गेनेलिज के नाम बताती हूँ, तो मेरे साथ देखते रहिए और सुनते रहिए अच्छे से। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एरो कहाँ पे लगा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर देखिए डीएनए। ये पहले माइटोकॉन्ड्रियन, देखिए माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर भी क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस। देख पा रहे हैं आप? न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे मार्क किया गया है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में देखो दो मेम्ब्रेन है, एक और दो, दो मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। और क्या है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो बेटा हम क्रोमोसोम बोलते हैं, जो हम क्रोमोसोम बोलते हैं वो क्या है? वो क्रोमेटिन ही है। देखिए क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन किससे बनता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। समझ गए ना आप अच्छे से? ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एकदम बाहर देखिए क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है न्यूक्लियस के एकदम बाहर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब अगर यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे क्या होगा? राइबोसोम नहीं होंगे तो हम क्या बोल देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गया आप मेरी बात? ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है? गोल्जी अपरेटस। ये क्या है यहाँ पे? गोल्जी अपरेटस। अब देखिए यहाँ छोटा सा वैक्यूल बना है, ठीक है, बना है ना। और ये साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में बेटा कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल का अंदर, देखो सेल को भी मेंटेन करके रखना है अपना स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जैसे हमारा स्केलेटन होता है ना, हमारा स्केलेटन जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, उसी तरह से ये जो साइटोस्केलेटन है ये किसको सपोर्ट कर रहा है? सेल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे यहाँ कि देखो सेल में दो तरह के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के राइबोसोम है? दो तरह के। जो मेन सेल में है, साइटोप्लाज्म में है, वो कौन सा है? एटीएस राइबोसोम। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखिए लिखा है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम। तो आप मेरी बात समझे ना? समझे या नहीं समझे? चलिए एक बार फिर से गौर से सुनिएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा नेमिंग पढ़ा। क्या आपको यहाँ कहीं भी सेल वॉल नजर आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। देखिए क्या है यहाँ पे? सीधा मैम्ब्रेन। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है एनिमल सेल में? एक सिंगल मैम्ब्रेन होता है। फिर मैम्ब्रेन, प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अंदर पूरा पूरा जो भी आ गया वो सारा क्या आ जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना, ठीक। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो क्या है इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो ये सारा बचा इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। समझ गए? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस से बाहर जो पूरा बच गया, न्यूक्लियस के अलावा जो सारा बच गया वो क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। समझ गए? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के ही क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इन दोनों को मिला के ही हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। बात क्लियर हुई बेटा या नहीं हुई? मैंने आपको कहा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है क्रिस्टालो कोलॉइडल सॉल्यूशन। नहीं पता है तो लेक्चर 1 में मैंने बताया है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? क्रिस्टालो कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें जो क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे वो कौन से होंगे? सॉल्यूट्स। अलग अलग तरह के सॉल्यूट्स होंगे सेल में। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कौन बनाएगा?
आपके पास लिपिड, प्रोटीन्स एंड वाटर। समझ गए ना बात को? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ साइटोप्लाज्म मार्क किया गया है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को अलग से दिखाया गया है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म। आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं नजर आएगा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? ये आई थिंक अब तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है और समझ आ रहा है, ठीक है? चलिए देखिए, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या है? सेल वॉल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अच्छे से देखिए बेटा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, देख पा रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के लेकिन बाहर क्या है? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल। एनिमल्स में आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होगी? सेल वॉल। सही सही समझे हैं आप, ठीक है? समझ आ गया आप? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स में सेल वॉल है। समझ गए ना बेटा आप? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, राइबोसोम जो है दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 80s राइबोसोम होंगी। जो सेल के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो कौन से होंगे? 80s राइबोसोम। देखो ये पूरा सेल है बेटा, लेकिन इसमें जो एक एक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेले बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? एक ऑर्गेनेले है। गोल्जी बॉडीज क्या है? ऑर्गेनेले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? ऑर्गेनेलेज हैं, ठीक है? देखिए सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन, एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है आपको प्लांट सेल में। क्या नजर आ रहा है? एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है। दिखाई दिया बच्चा? ठीक है, ठीक। ये पेरोक्सिसोम दिखाई दे रहे हैं? पेरोक्सिसोम। चलिए पेरोक्सिसोम जो है वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कुछ गोल गोल वेसिकल टूट के अलग होते हैं और वो क्या बन जाते हैं? पेरोक्सिसोम। समझ गया आप? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म। पहले देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। फिर क्या है? न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियोलस। इसमें भी क्रोमेटिन मटेरियल होगा, इसमें भी डीएनए प्लस हिस्टोन्स ही होगा, ठीक है? अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाहर क्या है? राइबोसोम्स। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होंगे? डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होगा? डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम समझिए, अभी हमने पढ़ा एनिमल सेल में, देखा कि पूरे सेल में जो राइबोसोम है वो कौन सा है? एटीएस। यहां पे भी मैंने क्या बताया? पूरे सेल में जो राइबोसोम है वो कौन सा है? एटीएस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा? 70s। ध्यान से सुनिए बच्चा, ये कहा जाता है, इवोल्यूशन में भी ये कहानी आप सुनेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है और क्लोरोप्लास्ट है वो दरअसल प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थी, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट को समझा जाता है कि ये साइनोबैक्टीरिया की सेल थी, माइटोकॉन्ड्रियन को समझा जाता है कि ये बैक्टीरिया की सेल थी, ठीक है? आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, तो आप समझ जाएंगे उसको। फिर समझ गया? तो बताइए बैक्टीरिया में कैसे राइबोसोम्स होते हैं? 70s राइबोसोम होते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट में कैसे हैं? 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे हैं? 70s राइबोसोम्स। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर बच्चे? अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड ही है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड ही है। अमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च को स्टोर करता है। क्या काम करता है? अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। देखिए सेल वॉल है, सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। फिर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। फिर पूरा का पूरा क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म। सारा का सारा क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये बड़ा सा वैक्यूल है और उसने न्यूक्लियस को एक साइड को पुश कर दिया है। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एकदम बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च स्टोर करेगा, गोल्जी बॉडीज हैं एंड पेरोक्सिसोम भी हैं। क्लियर हो गया बच्चे ये स्ट्रक्चर? अब लग गया पता? देखिए अच्छे से देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल का। देखिए अब दोनों को देखिए, अच्छे से देखिए। अगेन क्या आपको यहाँ पे सेल वॉल दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको प्लांट सेल में सेल वॉल दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी है। पूरा साइटोप्लाज्म अंदर क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर क्या पूरा आ गया? साइटोप्लाज्म। यहां भी मेम्ब्रेन के अंदर पूरा क्या आ गया? साइटोप्लाज्म।
और बताइए तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिलके क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर दूं तो क्या बचा फिर, साइटोप्लाज्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म ये अलग है, देखिए न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर बचा वो सारा क्या बचा, साइटोप्लाज्म। यहाँ भी क्या बचा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में है। सेल में कौन से राइबोसोम है, एटीएस। लेकिन सेल में जो ऑर्गेनेलीज हैं, दो ऑर्गेनेलीज हैं प्लांट सेल में जिनमें राइबोसोम पाया जा रहा है, वो कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से हैं वो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन। प्लांट सेल में दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें राइबोसोम पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन। और कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। ये एस का मीनिंग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। जब हम एक ही ऑर्गेनेली को डिटेल में पढ़ेंगे आपको हर एक बात बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल सेल में तो कहीं क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। पूरी की पूरी नेमिंग पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, अच्छे से हमें देखने के बाद पता चलता है कि इसमें तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। तो एनिमल सेल में सिर्फ एक ऑर्गेनेल होता है जिसके पास 70S राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। सिमिलरली अमाइलोप्लास्ट भी जो है वो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। प्लास्टिड जनरली जो है एनिमल सेल में नहीं होते हैं, समझ गए ना। चलिए देखिए फिर गोल्जी अपरेटस, दोनों में है गोल्जी अपरेटस। न्यूक्लियर एनवेल्प मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो इसमें भी प्लांट सेल में भी होंगी, वो एनिमल सेल में भी होंगी, ठीक। साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन प्लांट सेल के पास भी साइटोस्केलेटन होगा, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप अच्छे से। लेकिन देखिए प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है, बड़ा सा वैक्यूल है जो किसमें नहीं है, एनिमल सेल में। कहीं भी आपको बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है, कितना सा छोटा सा वैक्यूल नजर आ रहा है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटा छोटे वैक्यूल्स होते हैं, समझ गए ना आप, ठीक है। और देखिए न्यूक्लियस जो है यहाँ थोड़ा साइड में हो जाएगा और ये जनरली सेंटर में होता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज होता है। और लार्ज तो दोनों ही होते हैं सेम ही साइज, लेकिन जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो जनरली सेंटर में होगा और ये एक पेरिफेरी को हट जाएगा, एक साइड में हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सा क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है लाइसोसोम कहीं भी, तो ध्यान दीजिए लाइसोसोम जो होंगे वो मेनली एनिमल सेल में होंगे, किसमें नहीं होंगे, वो प्लांट सेल में लाइसोसोम होता है। लेकिन एक्चुअल में जो प्लांट में लाइसोसोम होता है वो इसी वैक्यूल से अलग होके एक छोटा सा वेसिकल होता है, उस छोटे से वेसिकल में ही ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। अब आपको बेटा समझ आया कि नहीं आया, बताइए मुझे, समझ आया। तो एक और चीज क्या समझ आ रही है आपको यहाँ, कि जो माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट हैं उनके पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, समझ गए ना बेटा आप। तो ध्यान, अब एक बात समझिए मेरी, ठीक, कि क्लोरोप्लास्ट जिन भी ऑर्गेनेलिज में डीएनए है, जिन भी ऑर्गेनेलिज में डीएनए है, उन पे डबल पहरा लगा हुआ है, मतलब उन पे डबल मेम्ब्रेन है। तो ये तीन ऑर्गेनेलिज आप याद रख लेंगे, कौन कौन से, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, डीएनए है, तो तीनों में ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन। क्या है, तीनों में ही डबल मेम्ब्रेन। और एनिमल्स में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में क्या है, डबल मेम्ब्रेन। अब बात आती है जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है वो कौन से, आगे सेंट्रोसोम, अगेन यहाँ मार्क नहीं है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल, मैंने पहले जो पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था एक पिक्चर, उसमें सेंट्रियोल्स को ऐड किया गया था, ठीक। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो सेंट्रोसोम और राइबोसोम, सेंट्रोसोम और राइबोसोम दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, इनके अंदर है डीएनए, तो है उन पे डबल पहरा, ठीक। फिर आ गया आपके पास राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज। सेंट्रोसोम सिर्फ किस में पाए गए, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाए गए। तो अब इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडीज, कुछ भी ऑर्गेनेल बच रहे हैं उनमें क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन।
क्या है उनमें, सिंगल मेम्ब्रेन है। आई होप बेटा अब तुम्हें क्लियर हुआ होगा, तुम्हें पता चला होगा कि एक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ होता है, पता चला होगा प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल की। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, दिखाई दे रहा है ना, देखिए। और पहले यहाँ पे सुन लीजिए, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मेनली इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मेनली इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, ठीक। रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, ठीक, उस खाने से एनर्जी लेने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये देखिए आप, यह है प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स। अब देखिए ध्यान से देखना बेटा, क्या यहाँ पे भी क्या है, सेल वॉल है, दिखाई देगी, लेकिन आपको सेल वॉल के बाहर भी डॉट 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 ऐसे कुछ नजर आ रहा है, एक कोट सा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए इसको मार्क किया गया है म्यूसिलेज। क्या मार्क किया गया है इसको, म्यूसिलेज, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल से भी बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, म्यूसिलेज है, फिर क्या है, सेल वॉल है, फिर उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये अंदर ही अंदर क्या आ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो सबसे बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या है, सेल वॉल, और अंदर क्या है फिर ये सेल मेम्ब्रेन। चल गया बता। अब यहाँ देखिए, क्या आपको कहीं बेटा न्यूक्लियस नजर आ रहा है, देखिए ये न्यूक्लियो बॉडी लिखा है, पर ये एग्जैक्टली ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोन, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस नहीं है जिसके बाहर की क्या हो, प्लाज्मा नहीं सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक। न्यूक्लियर बॉडी है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है, क्या है, न्यूक्लियर बॉडी जिसको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। इसको एक क्रोमोसोम के बराबर माना जाता है, ठीक है। हालांकि एक क्रोमोसोम पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के एक क्रोमोसोम के बराबर इस न्यूक्लियोइड को माना जाता है। दिखाई दिया बेटा। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए जो है वो कैसा है, नेकेड है, दिखाई दे रहा है ना आपको, नेकेड डीएनए, बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं है। बेटा चला पता, लग गया ना पता, ठीक है। अब देखिए पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम लिखा है 70s राइबोसोम होंगे। कैसे राइबोसोम होंगे, 70s राइबोसोम, ठीक है। कैसे राइबोसोम होंगे बेटा, 70s राइबोसोम। अब ये पॉलीराइबोसोम क्या हुआ, पॉलीराइबोसोम, ये आपको आरएनए दिख रहा है ना यहाँ पे, आरएनए, तो मेनली एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है एक, उस पे जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 अटैच हुए हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं स्ट्रक्चर को, पॉलीराइबोसोम। समझ गए ना। जब बेटा फिर से सुनो, जब एमआरएनए पे, ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम। समझ गए ना आप। ग्लाइकोजन, देखिए ये ग्लाइकोजन, ये छोटे छोटे जो हैं ये ग्लोब्यूल्स हैं, कुछ बॉडीज हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम करती हैं। देखिए लिपिड ग्लोब्यूल जो लिपिड को स्टोर करेगा, ठीक। अब ये मिसोसोम, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मिसोसोम को जो यूकैरियोटिक सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस कहा जाता है। क्या कहा मैंने, मिसोसोम को किसके एनालोगस कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियन की तरह। क्यों, देखिए एनालोगस ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसका ओरिजिन तो डिफरेंट हो, मतलब दोनों ओरिजिन में डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे मिसोसोम जो है वो, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन क्या हो गया, मिसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन क्या हो गया, मिसोसोम। क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, नहीं ना। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन एक सिमिलर है। जैसे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उस तरह से मिसोसोम भी बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। देखिए ये मेम्ब्रेन पे जो छोटे छोटे गोले हैं ऑक्सीजोम्स हैं, ठीक है। दिख गया आपको, मिसोसोम चल गया ना पता। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो फर्दर रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। पाइलस, देखिए सेक्स पाइलस जो है एक बैक्टीरिया को क्या करता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ेगा तो ये ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। ये पाइलस जो है एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के बीच ब्रिज बनाते हैं, फिर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इनके थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में जा पाता है। समझ गए आप। पिलाई
और पाइलस हम इनको बोल देते हैं, क्या बोल दिया मैंने पाइलस को, क्या हो गया, ये दूसरे बैक्टीरिया के बीच में क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, फिर एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दूसरे में जा पाएगा। फ्लैजिला देखिए, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला में देखिए एक पहले क्या है, बेसल बॉडी जो बिल्कुल कहाँ मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक, फिर वो सेल वॉल से बाहर निकलती है हुक की फॉर्म में और फिर क्या आ जाता है, फ्लैजिला बन जाता है। तो क्या क्या हो गया, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, और बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट को मिला के क्या बना बोल दिया गया, फ्लैजिलम। तो बेटा क्लियर हुआ बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर आपको। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी है, सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज है, फिर क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से जो है एक्सटेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोसोम कहते हैं, जो किसके एनालॉगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है। किसके माइटोकॉन्ड्रिया के, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के। यहाँ पे लिपिड ग्लोब्यूल, ग्लाइकोजन है, कुछ बॉडीज मतलब जो कि क्या स्टोर करेंगी, लिपिड और ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगी। पॉलीराइबोसोम क्या हो गया, एमआरएनए पे जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे उसको हमने क्या बोला, पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरियल सेल में कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। न्यूक्लियर बॉडी को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, जो कि नेकेड होता है, जिसमें कि क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। देखिए पूरा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। पाइलस क्या करेगा, दो बैक्टीरिया के बीच में ब्रिज बनाएगा और एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में डालेगा, और इस तरह से जो है वो पैरासेक्सुअल, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती है, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए बच्चे आप? तो चलिए एक बार देखिए, कंपैरिजन देख लीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स, ये मैंने एनिमल सेल लिया है, आप प्लांट सेल भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल में, या यूकैरियोटिक सेल हम यहाँ बोलेंगे, तो यहाँ पे है नहीं है। तो देखिए डिफरेंसेस आगे मैंने दिए हुए हैं, आप देखिए उनको, ठीक। तो समझ आ रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे मैम ये जो फ्लैजिला है वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा, ठीक। बहुत सारी सेल्स हैं एनिमल्स में जिनमें फ्लैजिला होता है, लेकिन प्लांट सेल्स होती हैं जिनमें फ्लैजिला यूजुअली नहीं होता है। बस कुछ एक प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स, एल्गी एल्गी बोल सकते हैं हम, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कुछ लोअर प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स में जो है फर्टिलाइजेशन वाटर मीडियम से होती है। वाटर मीडियम से आप ये मत समझ लीजिए आप सारे के सारे हायर प्लांट्स इंक्लूड कर लेना, पर जिनमें भी ज़ुइडोगैमी होगा, समझ लीजिए जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास वाटर के थ्रू जाता है तो हम उसको बोलते हैं ज़ुइडोगैमी, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे प्लांट्स में जो गैमीट होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। अदरवाइज फ्लैजिला प्लांट सेल में यूजुअली एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में होता है, ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ फ्लैजिला जो है वो नहीं लगाया गया है, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर यही है। बहुत सारी सेल्स लेकिन और होती है जिनमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कौन से हैं, 80S हैं, ठीक। और प्रोकैरियोटिक में कौन से हैं, 70S हैं। न्यूक्लियस, true nucleus is absent in prokaryotic cell but present in eukaryotic cell. Nuclear membrane prokaryotic में absent है, eukaryotic में present है। समझ रहे ना, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए डीएनए को क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोइड, और वो एक सिंगल क्रोमोसोम के बराबर माना जाता है यूकैरियोटिक सेल के, ठीक। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में जो है वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए हमें कितने हैं, 46 हैं। क्रोमेटिन जो हमारा क्रोमोसोम है वो डीएनए प्लस हिस्टोन से बना है। हिस्टोन जो है वो यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, समझ गए। मेसोसोम जो है वो किस में है, प्रोकैरियोटिक सेल में है, वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। समझ गए बेटा? चलिए देखिए ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो आप समझते हैं, मैंने आपको साइज एंड शेप बताया था सेल का, जिसमें आपने पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल जो है कंपेरेटिवली लार्जर होगी। तो देखिए वेरी माइन्यूट इन साइज, लेकिन यूकैरियोटिक सेल fairly large in size. Nuclear region not surrounded by nuclear membrane. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, वो उस पर क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब जो आपके पास पूरा न्यूक्लियर रीजन है उसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस किस में है, यूकैरियोट्स में है, और प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, मैंने कहा जो न्यूक्लियोइड है उसको यूकैरियोट्स के एक सिंगल क्रोमोसोम के बराबर माना जाता है, लेकिन देखिए यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखिए न्यूक्लियोलस एब्सेंट, डेफिनेटली एब्सेंट होगा, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा, तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। अब सेल डिवीजन या तो किससे होगा, बडिंग से होगा, फिजन से होगा, ठीक, बाइनरी फिजन से यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, या फिर एमाइटोटिक, इसमें सुनिए बात, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है उसको एमाइटोटिक डिवीजन कहा जाता है, तो इसमें माइटोसिस नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती है। एक और डिफरेंस ऐड करिए कि राइबोसोम जो है वो 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं, 80S होते हैं। एक और डालिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है मेनली किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जनरली एब्सेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में है। मेसोसोम का लिख लीजिए, मेसोसोम जो है मेनली किसमें है, प्रोकैरियोटिक सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में जनरली एब्सेंट है। तो इनके अलावा जो मैंने और डिफरेंसेस बताए वो भी आप करेंगे। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। आप तो सेल में आपको जनरली ही याद हो गया होगा कि सेल में क्या क्या होता है। सेल में पहले प्लांट सेल की बात की जाए तो उसमें सेल वॉल होती है सबसे बाहर, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर बड़ा सा वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल जनरली किसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में, कौन से, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये ऑर्गेनेलिज आप पहचान गए ना आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर हो गया ना बेटा आप सेल का स्ट्रक्चर। अब भी कुछ डाउट होगा तो डाउट के साथ पूछिएगा कि मैम यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, यहाँ आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए और मुझे फिर बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ये डिफरेंस लिख लेंगे और इसके साथ साथ मैंने और डिफरेंसेस बताए वो